बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन रखता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ मेरे सामने आई जो कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी थी, क्योंकि अब आप जानते हैं कि अब दौर बदल चुका है। दौर आ गया है Web3 का। अब जेल साजों ने भी कोशिश क्या करनी है, उन्होंने कोशिश ये की है कि आप डायरेक्ट पैसे का लेन देन छोड़े, हम बिटकॉइन ले लें, हम एथेरियम ले लें, हम कोई ना कोई क्रिप्टो करेंसी में कुछ ना कुछ आपसे ले लें, क्योंकि उनको भी पता है कि पैसे पकड़े जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी का कोई शायद ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होगा या कुछ इस तरह से हमें फैसिलिटी मिल जाएगी और हम पकड़े नहीं जाएंगे। तो इसी तरह आज की न्यूज़ जो है वो ये है कि क्रिमिनल्स ने डिमांड की है $30,000 इन बिटकॉइन फ्रॉम स्कूल इन बम स्क्वायर। उन्होंने कहा है कि क्रिमिनल्स ने कहा है इंडोनेशिया के जितने भी इंटरनेशनल स्कूल से, वहाँ उन्होंने कहा है कि हम क्या करेंगे जनाब, बम से उड़ा देंगे। एक अननोन सेंडर था, उसने एक क्रिप्टो एड्रेस भेजा, उसने लिखा स्कूल इंतजामिया को, उसने कहा $30,000 के बिटकॉइन हमें सेंड कर दें, अदरवाइज आपके स्कूल्स को उड़ा दिया जाएगा। ये इंटरनेशनल स्कूल्स थे मुख्तलिफ जिनको ये भेजा गया। उसमें ये कहा गया कि 3 इंटरनेशनल स्कूल्स हैं इंडोनेशिया के, उनको टारगेट किया गया क्रिमिनल्स की तरफ से। क्रिमिनल्स ने ये क्लेम किया कि हमने बम प्लांट कर दिए हैं स्कूल की ग्राउंड्स के अंदर। स्कूल की ग्राउंड्स के अंदर बम प्लांट हो चुके हैं। अगर आप बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम तमाम बच्चों को उड़ा ना दें, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि आप अभी के अभी $30,000 के बिटकॉइन हमारी वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दें। वॉलेट भेज दी उन्होंने बिटकॉइन के ज़रिए। उन्होंने कहा हमें भेज दिए जाएं बिटकॉइंस इस वॉलेट में, और अननोन नंबर भेजा गया। अननोन नंबर से ये मैसेज किया गया और तीनों स्कूल्स को, और उनमें एक बड़ी रैंसम मनी टू बी सेंट टू देम वाया अ बिटकॉइन एड्रेस अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स फ्रॉम सोशल मीडिया। अगर सोशल मीडिया, लोकल मीडिया की रिपोर्ट्स देखें, सोशल मीडिया की रिपोर्ट देखें, उसका बम्बर थ्रू व्हाट्सएप था और एक टेलीफोन नंबर था जो कि नाइजीरिया का नंबर था, और इसका कोड +234 था। इंग्लिश में इसको लिखा गया था, और मैसेज में ये धमकी लगाई गई थी स्कूल स्टाफ को कि अगर स्कूल स्टाफ ने $30,000 बम्बर को पे ना किए, $30,000 बिटकॉइन में, पैसे किस में भेजने, आपने बिटकॉइन में उनको कन्वर्ट करके हमें भेजना है, और हमने बम्स जो हैं वो प्लांट कर दिए हैं स्कूल के अंदर। और ये मैसेज आपके सामने है, जो मैसेज उन्होंने भेजा था उसमें लिखा गया था, एक मैसेज है हर एक के लिए कि हमने स्कूल में बम लगा दिए हैं और बम 45 मिनट के बाद फट जाएगा अगर आपने हमें $30,000 के बिटकॉइन इस एड्रेस पर ना भेजे। बम्बर ने ये व्हाट्सएप मैसेज मीडिया के थ्रू शेयर किया, भेजा, और मैसेज 3 स्कूल्स को भेजा गया। एक नॉर्थ जकार्ता में था, अदर 2 जो है वो आउटस्किट्स में जो सिटी था विद इन द साउथ टैंगरेंग एरिया, जिसमें आइडेंटिकल मैसेजेस कंटेन द सेम बिटकॉइन एड्रेस। दोनों का, तीनों स्कूल्स को जो मैसेज भेजे गए उनमें बिटकॉइन जो वॉलेट का एड्रेस था वो सेम था। अगर आपने पैसे नहीं भेजे तो हम बटन दबा देंगे और एकदम से धमाका होगा और तीनों स्कूल उड़ जाएंगे। ये कहना था बम्बर का। और उसने ये भी कहा था अगर आपने पुलिस को बताने की कोशिश की तो उस अभी के अभी बम फट जाएंगे और तमाम का तमाम स्कूल उड़ा दिया जाएगा। और इसमें किसी किस्म का कोई भी किसी भी इदारे को आपने इन्फॉर्म नहीं करना। अब हुआ क्या, उन तीनों स्कूल्स के जो हेड्स थे उन्होंने फौरी तौर पे लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इसके बारे में आगाह किया और उनको बताया कि ये हमें बम का थ्रेट मिला है। और उसके बाद जो पुलिस थी उसने स्टार्ट कर दिया, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पूरे स्कूल्स को, तीनों स्कूल्स को खंगाला गया, लेकिन वहाँ पे बम मौजूद नहीं था। बम डिस्पोजल स्क्वाड आ गया, कोई बम वहाँ से ना मिला, ना कोई किसी किस्म की कोई चीज़ मिली। तो उसमें कंप्लीट उन्होंने एरिया का एक सर्च ऑपरेशन किया,
लेकिन अल्लाह का शुक्र है वहाँ से कोई भी बम या इस तरह का एक्सप्लोसिव मटेरियल नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने जब आहिस्ता आहिस्ता जस्ट रियलाइज रिजल्ट सेफ थे और कोई बम नहीं था, उनके जो मिनिस्टर थे सीटो, उन्होंने कहा इसके अलावा जो बिटकॉइन एड्रेस था वो भी नकली था और उसका कोई ताल्लुक नहीं था। ये समझ लें एक स्कैम था, जो अगर वो उसमें आ जाते तो उन्होंने इंडोनेशियन जो प्रिंसिपल्स थे, सबसे पहले मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, उन्होंने बेहतरीन तरीकाकार अपनाया। उन्होंने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को फौरी तौर पर इन्वॉल्व किया, उनको बताया, क्लियर प्रेशन करवाया और वहाँ से वो बच निकले। अदरवाइज़ क्या होता कि आप अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को साथ इन्वॉल्व ना करते तो उनको हर एक को $3000 के बिटकॉइन ट्रांसफ़र करना पड़ते और वो सिरे से वहाँ पे कोई मौजूद ही नहीं था। यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये है, धमकियाँ जारी थी, लेकिन जो खौफ व हरास जो बच्चों में जो जिस कर्ब से वो लोग गुजरे वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन अब एक और एडवांसमेंट आ गई है, वेब 3 का दौर है, लोग क्रिप्टो करेंसी की तरफ आ रहे हैं। लोगों ने समझ लिया, अब जो स्कैमर्स हैं वो भी समझते हैं कि अगर हमने कुछ लेना है कहीं से तो वो क्रिप्टो करेंसी ही है, क्योंकि फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी की है। दुआ है कि अल्लाह करीम तमाम स्कूल्स को और तमाम जनरेशन्स को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।